Audio Jungle. Goofy Cartoon TV. बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में एक सुंदर वन नाम का जंगल था। वह जंगल बहुत ही घना था और सुंदर था। उस जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। हमारा जंगल कितना सुंदर है। हमारे जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते हैं। तुम ठीक कह रही हो। हमारा जंगल कितना बड़ा और हरा भरा है। हमारे जंगल में सभी प्रकार की सुविधाएं भी हैं। खाने के लिए हरे हरे पत्ते और पानी पीने के लिए नदी और तालाब भी हैं। यह कहकर सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं और उस जंगल में खुशी खुशी रहते हैं। उस जंगल का राजा भी बहुत अच्छा था, जिसका नाम शेर सिंह था। वह जंगल के जानवरों का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा जंगल के भला के बारे में सोचता था। इसी कारण से उस जंगल के जानवर बहुत सुख और शांति से रहते थे। मैं इस जंगल का राजा हूँ और एक राजा का कर्तव्य यह होता है कि वह अपने राज्य की रक्षा करे। उसके लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए। उसी प्रकार यह जंगल भी मेरा राज्य है और इसकी रक्षा मैं अपने पूरी शक्ति से करूंगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन एक हिरण अपने घर पर रो रही थी। मेरे बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया। मैंने और मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर ऐसा किसने कर दिया? अगर वह मुझे मिल जाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। हिरण के रोने की आवाज सुनकर सभी लोग हिरण के घर पर पहुंचते हैं। क्या हुआ हिरनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं अपने बच्चे को छोड़कर जंगल में खाना लाने के लिए गई थी और जब घर पर आई तो मेरा बच्चा घर पर नहीं था। अब मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जी पाऊंगी? अरे यार, ऐसा किसने कर दिया? हमारे जंगल में तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। तो ऐसा किसने किया? जिसने भी ऐसा किया है वह ठीक नहीं कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है वो। हाँ यार, जहाँ तक मुझे पता है हमारे जंगल में तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही जंगल के जानवरों के साथ ऐसा करेगा। मुझे तो लग रहा है कि कहीं हमारे जंगल में किसी भूत का आतंक तो नहीं आ गया जो जंगल के जानवरों को मार रहा है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमें अभी सावधान रहना चाहिए। ये कहकर सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन पता चला कि खरगोश की पत्नी और बच्चे का किसी जानवर ने शिकार कर लिया। ये सुनकर सभी जानवर एकदम हैरान हो जाते हैं और सियार हाथी से कहता है, अरे हाथी भाई, तुमने सुना? खरगोश भाई के पत्नी और बच्चे का किसी ने शिकार कर लिया। बेचारा खरगोश के परिवार में वही दोनों थे जिससे खरगोश बहुत प्यार करता था। अब तो वह एकदम से अकेला हो जाएगा। आखिर ये हमारे जंगल में हो क्या रहा है? कौन दुष्ट है जो एक एक करके जंगल के जानवरों को मार रहा है? बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अभी हमें खरगोश के पास जाना चाहिए। वो कितना परेशान होगा। हाँ हाँ, चलो खरगोश भाई के घर चलते हैं। यह कहकर सभी लोग खरगोश के घर को चल देते हैं। खरगोश के घर पर जाकर सभी लोग देखते हैं कि खरगोश रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई मेरे बच्चे को ढूंढकर ला दो। मेरे बच्चे और पत्नी कहीं गायब हो गए हैं।
किसी ने मेरी सारी खुशी को छीन लिया। अब तो मैं जीना ही नहीं चाहता। उसके दुख भरी बातों को सुनकर सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं और सियार कहता है, खरगोश भाई, अब रोने से क्या होगा? होने को कोई टाल थोड़ी ना सकता है। जो होना था हो गया। अब आप चुप हो जाइए, नहीं तो रोते रोते आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। जो भी यह सब कर रहा है, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। यह कहकर सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और अगले ही दिन सभी लोग मिलकर यह शिकायत अपने राजा के पास लेकर जाते हैं। अरे, आप लोग एक साथ यहाँ पर क्यों आए हैं? और आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? कोई समस्या है क्या? हाँ महाराज, समस्या तो बहुत ही बड़ी है, इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। महाराज, पिछले कई दिनों से हमारे जंगल में एक अजीब सी ही घटना हो रही है। महाराज, पिछले कुछ दिनों से हमारे जंगल में एक एक करके सभी जानवर गायब हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान करिए महाराज, नहीं तो धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएं। सभी लोगों की बातों को सुनकर शेर बोलता है, हमारे जंगल के तो सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं, तो ऐसी हरकत किसने कर दी? ठीक है, अभी आप लोग घर जाइए, मैं इस समस्या का कुछ समाधान करता हूँ। शेर की बात को सुनकर सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और इधर शेर उस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ सोचने लगता है। अगले दिन शेर जंगल में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि झाड़ी के पीछे कोई जानवर छिपा हुआ है। अरे, यह झाड़ी के पीछे क्या है? लगता है कोई जानवर है। चलो चल के देखता हूँ, शायद वही शिकारी ही होगा। अरे, यह तो सियार है। यह यहाँ पर क्या कर रहा है? शेर की बात सुनते ही सियार वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। अरे, मेरी आवाज़ सुनते ही सियार यहाँ से भाग क्यों गया? लगता है यह हमारे जंगल का सियार नहीं था। यह वही बहुरूपिया है जो सियार का रूप धरकर हमारे जंगल में रह रहा है और सभी जानवरों को एक एक करके मार रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन वह शेर अपने जंगल के सियार को अपनी गुफा में रुकने के लिए कह देता है और उस बहरूपिया सियार की तलाश में जंगल में निकल जाता है। जब वह जंगल में उस सियार की तलाश कर रहा था तो उसने देखा कि वही सियार एक बकरी का शिकार करने ही वाला है। तभी शेर वहां पहुंचकर उस सियार को मार देता है और अपने जंगल के जानवरों को बचा लेता है और जंगल में कह देता है कि वह एक बहरूपिया था जो सियार भाई के शकल के होने का फायदा उठा रहा था। मैंने उसे मार दिया। अब आप लोग निश्चित हो जाइए।